नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। महाराष्ट्र की इस वक्त लगातार चर्चा हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में काम किया है उसकी लगातार तारीफ है। तारीफ इसलिए भी है क्योंकि विदेशी निवेश जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ पिछले कुछ वक्त से उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। महाराष्ट्र कह सकते हैं कि कमाई के मामले में इस वक्त सबसे कमाऊ राज्य में से एक है और लगातार विदेशी निवेश महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। इससे साफ है कि कह सकते हैं कि मतलब फडणवीस की सरकार पर लोग जो है भरोसा जता रहे हैं, जो निवेशक हैं वो भरोसा जता रहे हैं। लेकिन अब नितिन गडकरी जिनकी तारीफ बहुत ज्यादा होती है, मोदी सरकार के जितने मंत्री हैं उन मंत्रियों में नितिन गडकरी को देश के लोग एक अलग और सबसे काम करने वाले मंत्री के तौर पर देखते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी के कार्यकाल में जिस तरीके से भारत में सड़कों का जाल बिछाया गया, आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए आपको सड़कों का जाल मिलेगा, शानदार सड़कें मिलेंगी। जो पहले टूटी फूटी सड़कें होती थीं, अब नितिन गडकरी ने उन सड़कों को सुधार कर या फिर नए हाईवे बनाकर एक तरीके से देश का कायाकल्प कर दिया है, पलट दी है, तख्ता पलट दिया एक तरीके से, पूरी तरीके से। जो पहले सवाल खड़े होते थे सड़कों पर, नितिन गडकरी के मंत्रालय की बहुत तारीफ होती है अगर हम हिंदुस्तान में देखें। अब नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ी सौगात दी है एक तरीके से, और हालांकि खुद नितिन गडकरी भी महाराष्ट्र से आते हैं, लेकिन इस ऐलान के बाद अब कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी सड़कों के तौर पर नितिन गडकरी का एक ये बहुत बड़ा ऐलान है। नितिन गडकरी ने क्या कहा, एक बार जरा सुनिएगा। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि नितिन गडकरी ने क्या क्या ऐलान किए हैं। तो नितिन गडकरी ने जो ऐलान किया है हाईवे का, उससे क्या फायदा होगा कि नए एक्सप्रेसवे के बनने से पुणे से छत्रपति संभाजी नगर तक की यात्रा का समय घटकर 2 घंटे हो जाएगा, जबकि छत्रपति संभाजी नगर से नागपुर तक के लिए केवल 2.5 घंटे लगेगा। 4,207 करोड़ रुपए की लागत से बन रही तलेगांव चाकन शिक्रापुर एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन स्थानीय निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद किया जाएगा। हडपसर यावत एलिवेटेड रोड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर प्रक्रिया जारी है। मतलब साफ है कि काम चलता है और चुनाव के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पुणे क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और इसका निर्माण अगले 3 महीनों में शुरू हो जाएगा। यह नितिन गडकरी का ऐलान है। मौजूदा पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के समानांतर बनने वाली नया एक्सप्रेसवे दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को घटाकर 1.5 घंटे कर देगा। इस एक्सप्रेसवे की अनुमति निर्माण लागत 15,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है। इसी के साथ मुंबई पुणे बेंगलुरु की यात्रा का समय 5.5 घंटे हो जाएगा। महाराष्ट्र के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजनाओं पर 2026 में कार्य शुरू होगा। इन परियोजनाओं में से 50,000 करोड़ रुपए का काम सार्वजनिक परिवहन विभाग पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है। तो मतलब साफ है कि नितिन गडकरी ने जिस तरीके से ये एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है, इस एक्सप्रेसवे से न केवल वक्त कम लगेगा लोगों को पहुंचने में, बल्कि यातायात सुविधा भी सुगम होगी, लोगों को फायदा होगा जिस तरीके से ये इस एक्सप्रेसवे का नितिन गडकरी ने ऐलान किया है। और देखिए, जाहिर तौर पर यह ऐलान इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि देश के आप किसी भी राज्य में चले जाइए, केवल बात महाराष्ट्र की नहीं, देश के आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां पर आपको हमेशा अच्छे रोड अब आपको नजर आएंगे। नितिन गडकरी केवल महाराष्ट्र के लिए काम ऐलान नहीं किया है, बल्कि नितिन गडकरी की सरकार, नितिन गडकरी के मंत्रालय के वक्त, इस सरकार के वक्त जब से वो सड़क परिवहन मंत्रालय उनके अंडर आया है, जाहिर तौर पर नितिन गडकरी ने जो काम किया है वो सराहनीय है। नितिन गडकरी की आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां पर आपको नितिन गडकरी की तारीफ मिलेगी, लोग सड़कों से खुश हैं। हिंदुस्तान में किसी भी कोने में चले जाइए, वहां पर आपको एक अच्छी सड़कें मिलेंगी। एक्सप्रेसवे का जाल पूरे हिंदुस्तान में बिछा दिया गया है, लोगों को फायदा उससे हो रहा है। वक्त लोगों को कम लग रहा है अब अपने ऑफिस से घर पहुंचने के लिए, या फिर अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बहुत कम वक्त में आप वहां पर पहुंच रहे हैं। और इससे न केवल
वक्त बच रहा है बल्कि लोगों का पैसा भी बच रहा है। पहले लोग घंटों घंटों जाम में खड़े रहते थे, लोगों का वक्त बहुत बर्बाद होता था, सड़क का जो परिवहन था वो बहुत एक तरीके से उस तरीके का अच्छा नहीं था। लगातार सरकारों पर सवाल खड़े होते थे कि और ये कहा जाता था कि जिस देश की सड़क व्यवस्था अच्छी नहीं है उस देश की तरक्की नहीं हो सकती। ये सवाल खड़े होते थे साल 2014 से पहले जब मोदी सत्ता में आए। उस वक्त इस तरीके के लगातार सवाल खड़े होते थे कि सबसे पहले सड़क व्यवस्था पर काम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि देश की गति को बढ़ाने में सड़क का बहुत बड़ा योगदान होता है। और नितिन गडकरी जब से मंत्री बने हैं तब से उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया है। अब इस ऐलान को करते वक्त नितिन गडकरी ने क्या कहा यह भी सुनना बेहद जरूरी है, तो चलिए एक बार सुनवाते हैं आपको नितिन गडकरी ने क्या ऐलान किया। अभी आने वाला जो साल है, अभी इस साल में मैं जनवरी पकड़ रहा, तो इस साल में 1.5 लाख करोड़ के काम महाराष्ट्र में शुरू हुए। इसमें से 50,000 करोड़ के काम केवल पुणे के हैं, और पुणे के जो काम है उसका विशेषता ये है कि नीचे में रोड है एक ही पिलर पर, उसके ऊपर में एक फ्लाईओवर है, उसी पिलर पर दूसरा फ्लाईओवर है, और उसके तीसरे जगह पर मेट्रो या कोई बन सकती है। तो नितिन गडकरी ने ऐलान करते हुए साफ तौर पर कहा कि ये जो ऐलान उन्होंने किया इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो मतलब साफ है कि नितिन गडकरी जो हैं वो लगातार सड़कों का जाल देश में बिछाते जा रहे हैं, लगातार ऐलान करते जा रहे हैं। और ये ऐलान अगर मुंबई के पुणे उसके बाद में बेंगलुरु के बीच की जो सड़क व्यवस्था थी उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत बेहतर एक तरीके से महाराष्ट्र के लिहाज से हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अगर आप जाएंगे अलग अलग जगह अगर आप जाएंगे महाराष्ट्र में तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में भी बेहतर सड़कों का जाल नितिन गडकरी ने पूरी तरीके से बिछा दिया है। आप मुंबई में जाइए या महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में आप जाइए, आपको सड़क व्यवस्था एकदम बेहतर नजर आएगी। और इसका अगर श्रेय किसी को दिया जाता है तो केवल और केवल नितिन गडकरी के मंत्रालय को, नितिन गडकरी के काम को पूरा हिंदुस्तान इस वक्त सराहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि मोदी सरकार में सबसे बेहतर और सबसे काम करने वाले मंत्रियों में नितिन गडकरी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। तो आप नितिन गडकरी के कामों को किस तरीके से देखते हैं? उनके मंत्रालय के काम जिस तरीके से जब से उनके हाथ में ये मतलब जिम्मेदारी आई है सड़क को सुधारने की, तब से आप नितिन गडकरी के काम को कैसे देख रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।